Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In last class, we have discussed about the pressure and area relation. It means if area increases, then pressure decreases, and if area increases, then pressure decreases. Is it clear? एरिया घटता है तो प्रेशर बढ़ता है और एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटता है. ठीक है, जिससे हम लोग ये सारे चार क्वेश्चंस को क्या किए थे, सॉल्व किए थे. अब देखिए, किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो उस पर कितना प्रेशर डेवलप होगा, तो अलग अलग एरिया का अलग अलग प्रेशर डेवलप होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्यूबाइडिकल या क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है. ठीक है, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 15 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है. तो हम इसका जो मेनली होगा, तीन फेस होगा. एक फेस होगा ए बी सी डी, दूसरा होगा बी सी एफ ई और तीसरा होगा ए एच ई बी. ठीक है, तीन पैरेलल शेप होंगे, तीन पैरेलल फेस होगा. इसी के पैरेलल में ये होगा और इसी के पैरेलल में ये होगा और इसके पैरेलल में ये होगा. ठीक है, तो फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन और आपको अलग अलग फेसेस में एरिया निकालना था. ठीक है, कोई भी तीन फेसेस का एरिया निकालना है, उसके पैरेलल का नहीं. अगर इसको निकाल दिए तो फिर इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर इसको निकाल देंगे तो हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, और सामने वाला को निकाल दें तो पीछे वाला को निकालने की जरूरत नहीं है. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके हिंट के लिए आपको हम एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें सेंड करना है, असाइनमेंट को कंप्लीट करना है. ठीक है, और इसी बेस पर एक क्वेश्चन और भी आज भी मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं. देखिए, तो इस क्वेश्चन में समझिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका मास है 10 किलोग्राम. ठीक है, यानी कि एक जो ब्लॉक है मास 10 किलोग्राम, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा. कोई भी ब्लॉक 10 किलोग्राम का बॉडी है तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा हमेशा. यस या नो? कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यानी 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन एक फोर्स लग रहा होगा ना. यस या नो? यस सर. ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को हम अभी इस एरिया में रखे हुए हैं, DGCF. ठीक है, DGCF इस वाले एरिया में रखे हुए हैं. तो इस पर प्रेशर लग रहा होगा, अभी इस पर ये प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम ब्लॉक को हम एक्सटेंड कर देंगे और BCEF वाले पर सरफेस पर रख देंगे, तो क्या इस पर प्रेशर लग रहा होगा? इस पर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर. आ रहा सर में? तो अब बताइए, जो ग्रीन वाला सरफेस पर है उस पर प्रेशर लग रहा है और जो पिंक वाला सरफेस है उस पर प्रेशर लग रहा है, दोनों पर प्रेशर डिफरेंट लग रहा होगा कि सेम लग रहा होगा? डिफरेंट. बट ग्रेविटेशनल फोर्स सारे सरफेस पर सेम लग रहा होगा कि डिफरेंट लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो सेम लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा? सेम लग रहा होगा. बट प्रेशर क्या लग रहा होगा? डिफरेंट लग रहा है. प्रेशर क्या लग रहा होगा? डिफरेंट लग रहा है. वेरी गुड, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था. तो अभी हम फोर्स का वैल्यू निकाल लिए. ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाल लिए? फोर्स का वैल्यू निकाल लिए. फोर्स इज इक्वल टू mg, मास बॉडी का है 10 किलोग्राम और मास नेवर चेंजेज. आपको हम पहले ही बताए थे, मास remains constant. मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. मास, द वैल्यू ऑफ मास डज नॉट चेंज. ठीक है, आप चाहे किसी भी तरीके से उसको रखिए. और g का वैल्यू हमको लेना है 10, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन. और ये किसी भी एरिया के लिए कांस्टेंट होगा. किसी भी एरिया के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा. अब हमें करना क्या है, हम लोग अलग अलग एरिया पर निकालते हैं प्रेशर. ठीक है, तो सपोज एरिया A1 है, टॉप वाले जो ब्लू कलर से, हम ब्लू कलर से भी जो सॉल्व करेंगे वो एरिया टॉप फ्लोर के लिए, यानी ये वाला फ्लोर ABEH. इसको अगर हम अलग से ड्रॉ कर दिए तो ये हो गया ABEH. ठीक है, AB का लेंथ 15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यस. अब इसका ब्रीथ देखिए BE, तो BE का लेंथ जो ब्रीथ है हमारा 10 सेंटीमीटर होगा. इज इट क्लियर? यस सर. और एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ. कभी भी एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे? लेंथ इनटू ब्रीथ. ठीक है, तो 15 इंटू
10 is equal to 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लास्ट क्लास में आपको बताए थे द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल Pascal. एंड पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पास्कल इज इक्वल टू 1 Newton per meter square. Meter square. तो यहां पर जो हमें एक काम करना है वो सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है? मीटर Meter में. स्क्वायर में चेंज करना है. ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर को मीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में. बस यहीं पर मैक्सिमम बच्चों का जो एरर हुआ है यहीं पर हुआ है. सेंटीमीटर को मीटर में तो चेंज कर दिए हैं, बट सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज नहीं किए हैं. तो देखिए क्या प्रोसेस है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने का. ठीक है, तो देखिए हमारा जो वैल्यू है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब इसको हमको किस में चेंज करना है? मीटर स्क्वायर में चेंज करना है. सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब 1 सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 1/100 मीटर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा सेंटीमीटर को हटाएंगे तो फिर से 1/100 मीटर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ सकता है क्या? 150 इंटू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर. डायरेक्ट अगर हम बिना कुछ कट छट किए हुए अगर हम लोग समझे तो हम यही समझ सकते हैं कि अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को? 10 टू दी पावर 10 to the power -4. -4. ठीक है, मीटर स्क्वायर. हाँ, अगर सिर्फ सेंटीमीटर रहता तो 10 टू दी पावर -4 मीटर. ये वैल्यू याद रहेगा आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया यहां तक? चैट में बताइए जल्दी से, यस या नो? चलिए, वेरी गुड. अब देखिए मेरा जो 50% काम यहीं पर सॉल्व हो गया. अब हमको फोर्स निकालना है, फोर्स नहीं सॉरी प्रेशर निकालना है ना? प्रेशर निकालना है. तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स बॉडी में हमेशा कांस्टेंट होगा, कितना? 100 न्यूटन. न्यूटन. ये हो गया 100 न्यूटन. एरिया हमें निकाल लिए है, ये आ गया 150 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये -4 है, इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा ना. ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय 150. इज इट क्लियर? यस Yes, sir. इसको हम लिख सकते हैं 2/3. यस Yes, सर. sir. ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000/3 पास्कल, है ना? या फिर लिख सकते हैं इसको कितना से कट जाएगा? 6666.7 पास्कल, है ना? अगर कोई 1000 में टर्म आता है तो उसको क्या लिखेंगे? 6.66 किलो पास्कल. इज इट क्लियर? यहां पर आप लोग इस आंसर को नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड सरफेस में निकालते हैं और आपको बताते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर. वेरी गुड. तो फर्स्ट एरिया निकल गया. अब हम लोग आते हैं पिंक वाले पर. ठीक है, पिंक वाला एरिया. तो पिंक वाला एरिया कौन है? BEFC. BEFC. तो BEFC में लेंथ 10 मान लेंगे, है ना? और इसका हाइट है 5. तो ये हाइट क्या हो गया? 5. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5. अगर हम यहाँ से A2 निकालें, ये A1 था, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां से हो जाएगा 50 मीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर कर देंगे. क्या बताओ? शॉर्ट में Yes, किए, Yes, sir. एरिया कंप्लीट हुआ ये. यस सर. Yes, sir. अब यहीं पर क्या निकालते हैं? ग्रीन वाले का भी एरिया निकाल लेते हैं. तो ग्रीन वाला ये फ्रंट फेस है. ग्रीन वाला क्या है? ये फ्रंट फेस है. तो इसका लेंथ कितना है? 15. तो यहाँ पर 15 लिख दिए. ठीक है, इसका हाइट कितना है? 5. ठीक है, तो ग्रीन वाले में एरिया A3 निकालेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 5 75
इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। दिख रहा है सबको ग्रीन से? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो यहाँ पर A3 निकलेगा 75 और A2 आया था 50 और A1 कितना था 150। A1 कितना था 150। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है वैल्यू। सबसे पहले पिंक वाला से निकालते हैं, पिंक वाले सरफेस से P2। तो क्या हो जाएगा F/A2। F कितना है 100 न्यूटन। 100 Newton. एरिया कितना है 50 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 100/50, ये 10⁻⁴ के ऊपर भेज देंगे, ये 2 से कट जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू होता है 20,000 पास्कल। अगर इसको हम किलो पास्कल में करेंगे तो लिखेंगे 20 किलो पास्कल। कितना लिखेंगे 20 किलो kilo पास्कल। 20 किलो पास। अब इसी तरह से हम एरिया A3 भी निकाल लेते हैं और P3 भी निकाल लेते हैं। तो P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P1 था, F/A3। F कितना है 100 न्यूटन और एरिया A3 कितना था 75। 75 इंटू 10⁻⁴, ये 100 इंटू 10⁻⁴/75। इसको लिख सकते हैं 4/3। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁴, 1.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.3 किलो पास्कल। थोड़ा सा शॉर्ट में किए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बताइएगा, हम इसको लॉन्ग कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 13,333 इस तरह से पास्कल लिख सकते हैं ना। तो 13,000 को पॉइंट यहाँ पे कर दें तो 13.3 किलो पास्कल लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया आई थिंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, आज ही चाहिए, 8 PM के पहले ही चाहिए। ठीक है, आई होप यू विल सॉल्व दिस एक्यूरेटली। चलिए, जो बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिनको सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर में डिफरेंस में आ जाएगा, तो उनके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। हिल्स वाले फिगर देखें आप लोग, हिल्स समझते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हिल्स ट्राई भी किए आप लोग? Yes, sir. चलिए, ट्राई भी किए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है एक गर्ल बियरिंग सैंडल, ठीक है, हाई हिल्स पहनी हुई है, उसका मास है 50 kg। एक गर्ल्स है जिसका मास कितना है 50 kg 50 kg. 50 and she is standing on a floor by wearing heels। ठीक है, हिल्स पहनी हुई है। तो हिल्स का एरिया आपको पता ही है कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, हिल्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम बहुत होता कम है। होता है. ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा देखिए, उसी के कंपेयर में एक दूसरे फ्लोर पर एक एलिफेंट खड़ा है जिसका मास कितना है 1000 kg. 1000 kg। ठीक है, प्रेजेंट ऑन ए फ्लोर। अब एक तरफ गर्ल्स खड़ी है और एक तरफ एक हाथी खड़ा है। तो आपको फाइंड करना है, ओवरऑल यही फाइंड करना है कि हु विल एक्सर्ट द मोर प्रेशर। ठीक है, कौन जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा सरफेस पर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? दोनों का फोर्स आपको निकल जाएगा, Yes, sir. गर्ल का फोर्स निकल जाएगा mg से और इसका भी फोर्स निकल Yes, जाएगा sir. mg से। अब आपको फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया। और एरिया फाइंड करने के बाद फोर्स अपॉन एरिया कर दीजिएगा तो P1 और P2 इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कर दीजिएगा तो P2 निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब देखिए, एरिया दिया हुआ है और एरिया में जो दिया हुआ है वो हिंट्स आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है। फिगर इसलिए बनाया है क्योंकि आपको देखना है कि इसमें हिंट हमको क्या मिलेगा, और यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करेगा कि इस क्वेश्चन को आप सही बना पाए कि नहीं बनाए। देखिए क्या कह रहा है, इफ एरिया ऑफ वन हिल इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फुट, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फुट, जो आपका जो फुट होगा उसका क्रॉस सेक्शन, जैसे अगर हम देखें इसको ऐसे देखें
ठीक है, फुट का क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो 1 फुट का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन यू फाइंड हु विल एक्सर्ट द मोर प्रेशर ऑन द फ्लोर। इज इट क्लियर? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और आपका इसका कोई लास्ट डेट नहीं है, आप कभी भी इसको सबमिट कर सकते हैं। आई वांटेड टू सी दैट हु विल सबमिट द क्वेश्चंस ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, कौन इसको सबसे पहले और सबसे सही बना करके भेजता है। हमें आंसर चाहिए हु विल एक्सर्ट द मोर प्रेशर। हमें लास्ट में फाइनल आंसर क्या चाहिए? हु विल एक्सर्ट द मोर प्रेशर ऑन द More pressure. इज इट क्लियर? ठीक है, तो Yes, इस sir. क्वेश्चन को सॉल्व Yes, करिए। sir. आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए Thank you and have a nice day. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वेरी गुड। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ऐसे इसको हम असाइनमेंट में सबमिट कर देंगे। ठीक है।